नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे डिंडोरी से, जहां लगातार हुई मूसलाधार बारिश से साकुल नदी उफान पर पहुंची। आगे बात होगी राजगढ़ से, जहां SC/ST की जमीनों पर कब्जे के खिलाफ भीम आर्मी ने किया विरोध। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आनंदी धाम कुडकिया में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव। बताते चलें कि आनंदी धाम कुडकिया तहसील जीरापुर अंतर्गत श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव समस्त गुरु भक्त आनंद धाम आश्रम समिति के संयुक्त तत्वाधान में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। गुरुजी श्री 1008 सीताराम दास जी महाराज की असीम कृपा, संत श्री सामदास जी महाराज की उपस्थिति में करीबन 150 गांवों से दूरदराज क्षेत्र से पधारे श्रद्धालु भक्तजनों ने गुरुजी के चरण वंदन पूजन कर महाभंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की। कुडकिया धाम में श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव पर यहाँ आगमन हुआ। यहाँ की भोजन व्यवस्था, भंडारा व्यवस्था देख करके मन प्रफुल्लित हुआ। आप कार्यकारिणी समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप यहाँ की जानकारी में अवगत कराएं। ये आनंदी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। संत श्री 1008 सीताराम दास जी महाराज ने इस आश्रम का स्थापना की है और 1980 के उज्जैन के सिंहस्थ से यहाँ वो पधारे थे। जब से 2014 में वो लोक गमन हुआ, इतने 33 साल के कार्यकाल में उन्होंने यहाँ भक्तों की बहुत सेवा की है। कई प्रकार के प्रकल्प चलते थे। कोई सांप से काटने वाले बच्चे थे, कई प्रकार की बीमारियां वाले को दवाई मिलती थी, कई प्रकार के लोगों को शंका कुशंका वालों का समाधान होता था। और इतने शांत प्रवृत्ति के और सिद्ध संत थे कि वो कोई आडंबर नहीं करते थे, कोई दिखावा नहीं करते थे। किसी को कुछ यदि किसी का कुछ अच्छा भी हुआ तो वो कहते ये डोगरावा ने किया, परमात्मा ने किया है, अपन कुछ नहीं करते, सब भगवान करता है। ऐसे सिद्ध संत थे, अपनी कोई बढ़ावा तारीफ वगैरह प्रशंसा से दूर थे। तो जो संत की परिभाषा में होती है, उस संत की परिभाषा में वो खरे उतरते हैं। संत का कभी अंत नहीं होता। क्या आज भी वही प्रक्रिया, उनका ही मार्गदर्शन यहाँ पर चल रहा है? यहाँ पर ना तो कोई कार्यकारिणी है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई संगठन है। ये गुरु महाराज ही उसके व्यवस्थापक है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर डिपो के चार्ज में संचालित रोडवेज बस स्टॉप यात्रियों के लिए खतरे का केंद्र बन चुका है। करीब 10,000 यात्रियों का प्रतिदिन आना जाना इस जर्जर भवन से होता है, लेकिन रोडवेज प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। बस स्टैंड की इमारत पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। छत, छज्जे और रेलिंग कई बार गिर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर से कोई सबक नहीं लिया। छत में जगह जगह दरारें हैं, पिलर झुक चुके हैं और पूरी बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस खतरनाक बिल्डिंग में रोडवेज का टिकट काउंटर, ऑफिस, शौचालय और दुकानें संचालित हो रही हैं। शौचालय की हालत इतनी खराब है कि वो कभी भी गिर सकता है। लोगों को जान जोखिम में डालकर शौचालय का उपयोग करना पड़ता है। वहीं बता दें कि हर रोज सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में है, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने अब तक इस ओर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में है अधिकारी? स्थानीय लोगों और यात्रियों ने कड़ी चेतावनी दी है, यदि जल्द सुधार कार्य नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। डिंडोरी के शाहपुरा इलाके में लगातार 2 घंटे से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रायपुरा इलाके में साकुल नदी उफान पर है। साकुल नदी में उफान होने की वजह से पुल डूब गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ में कैसे एक जानवर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। लालपुर गांव समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांव का शाहपुरा मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। साकुल नदी में बाढ़ होने की वजह से सैकड़ों स्कूली बच्चे और ग्रामीण पुल के इस पार फंसे हुए हैं। अब इन बच्चों के सामने मुसीबत ये है कि आखिर ये अपने घर कब पहुंचेंगे। वहीं बाढ़ का पानी कम होने का इंतजार लोग कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के देवरा गांव में कटोरा नाला भी उफान पर है, जिससे देवरा गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। कोचाधामन विधानसभा के विधायक इजहार असफी द्वारा 142 सड़क की मिली बड़ी सौगात। किशनगंज के कोचाधामन के 30 पंचायत को मिली बड़ी सौगात के रूप में 142 सड़कों का निर्माण कार्य होना है।
शिलान्यास एवं कई सड़कों का उद्घाटन विधायक इजहार अस्वी कोचाधामन के काटा माठा पंचायत के चमन टोला से 5 लंबाई 730 मीटर राष्ट्रीय 35.57 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। मेसन गांव से पिछला टोला 1.1 की राशि 55 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय विधायक ने विकास को लेकर जनता को बताया कि अपने कार्य को गिनती करते हुए वहीं स्थानीय सैकड़ों कार्य करते दिख रहे हैं। राजद प्रखंड अध्यक्ष मुस्ताक आलम, पंचायत अध्यक्ष शमशाद आलम, प्रखंड सचिव फिरोज आलम, मोहम्मद शाफिज एवं हैदर आदि स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। जी, आज आपके द्वारा 2 सड़क का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुई है और बड़े स्वागत मिला है कि कोचाधाम विधानसभा में 142 सड़क आपके द्वारा जो है आपके कार्यक्रम द्वारा लोगों को मिली है। क्या कहेंगे इसको? हाँ, उसमें से 142 के अंदर से 61 रोड तो ये टेंडर होने वाला है। 41 रोड बन के भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हम कहीं शिलान्यास किए हैं, कहीं नहीं भी कर पाए। किसी में शिलान्यास अब करेंगे या फिर किसी में उद्घाटन करेंगे। और अभी जो काशी रोड और आने वाला है वो भी लाइन पर चढ़ा हुआ है। उसी दिन हम समझते हैं 15 दिन में वो भी एक काशी रोड बन जाएगा। उसके बाद फिर हमने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए और सर्वे कराए तो लगभग 200 रोड और बचा हुआ है, उसको भी हम दिए हैं। हमें लगता है कि पिछले आगने वाला 2 महीना के अंदर में वो भी 200 रोड हो जाएगा। तो अभी मोटा मोटी हम लोगों के पास 150 रोड का तो सब कुछ हो गया है, काम भी चल रहा है उसका। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। पिछली सरकार द्वारा SC/ST के गरीब लोगों को सरकार के द्वारा फ्री में दी गई जमीनों पर अवैध रूप से दबंगों द्वारा कब्जा करने व अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण बार बार कलेक्टर ऑफिस में चक्कर लगाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जमीन नहीं दी गई। इसके बाद भीम आर्मी के तत्वाधान में राजगढ़ में एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह द्वारा राजगढ़ के कलेक्टर अफसर को 30 दिन का समय दे दिया गया था, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज फिर सभी एकत्रित होकर एक बार फिर ज्ञापन दिया गया, वापस 30 दिन का समय दिया गया। अगर अब कार्रवाई नहीं होती है तो राजगढ़ में चक्का जाम किया जाएगा। राजगढ़ में दबंगों का हौसला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं। तुरंत कार्रवाई के लिए ज्ञापन के द्वारा कहा गया, जिसमें पूर्व मध्य प्रदेश कार्यकारी सदस्य दीपक वाल्मीकि, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष उदय जाटव, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कनी राम मेघवाल, आज़ाद समाज पार्टी जिला सचिव फरीद मोहम्मद व जिले के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद लाल की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। पड़ोस के ही रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं। अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र के शब्दलपुर सरकी में कविता पत्नी अवनीश के घर अज्ञात चोरों ने घर में दाखिल होकर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए थे। पीड़ित ने थाना सैदनगली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस घटना की जांच में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने पड़ोस के ही रहने वाले शेखर पुत्र राजेंद्र, चंदन पुत्र सुभाष को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए करीब 2.5 लाख के आभूषण बरामद किए हैं। सीओ संदीप कुमार पंत ने बताया कि चोरी की घटना में थाना सैदनगली अध्यक्ष विकास सहरावत, SOG और सर्विलांस की टीम ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जानते हैं मामले में दीप कुमार पंत, सीओ हसनपुर का क्या कुछ कहना था। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पुलिस लाइन गाजीपुर के सभागार में आज SP डॉक्टर इरज राजा की अध्यक्षता में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण हेतु आए हुए नवचयनित आरक्षियों की समस्याओं को सुना गया। उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए। वहीं SP ने सर्किल के सभी क्षेत्राधिकारी तथा समस्त थाना प्रभारियों व थाना अध्यक्षों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की गई, जहां जनपद के थाना क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न अपराधों की प्रकृति तथा अपराधियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं महिला संबंधी अपराधों, टॉप 10 गुंडा माफियाओं तथा अन्य किस्म के अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया गया।
साथ ही सुरक्षा व साक्ष्य संकलन की दृष्टि से कैमरों को लगवाने एवं उनको लिंक करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने, पुलिस बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, पुलिस पेंशनरों की मीटिंग व जनसुनवाई प्रार्थना पत्र, IGRS ऑपरेशन दृष्टि त्रिनेत्र आदि की समीक्षा कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर SP सिटी, SP RA सहित सर्किल के समस्त क्षेत्र अधिकारी तथा समस्त प्रभारी निरीक्षक व थाना अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां सोने चांदी व नकदी लेकर नई नवेली दुल्हन जीजा के साथ हुई फरार। घर में रुका जीजा रात में जेवर और साली को लेकर हुआ फरार। 1 माह पूर्व हुई थी शबनम और मिलाल की शादी। CCTV कैमरे में कैद हुआ भागने का वीडियो। शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा ली है। जमीन बेचकर की लड़के की धूमधाम से शादी, बेटी का जेवर ले गई बहू। तालबेहट कोतवाली सफाई रैना मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आइए जानते हैं भागी दुल्हन का पति बिलाल का क्या कुछ कहना था। मोहम्मद बिलाल खान, निवासी तालबेहट, मोहल्ला कदीमपुरा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। हमारी 11 जुलाई 2025 को शादी हुई। उसका नाम है शबनम बेगम, निवासी टीकुंगड़, पटला मोहल्ला। और 10/7/2025 को वो साढ़े 12 बजे रात में अपने आशिक के साथ, बहनों के साथ भाग गई। चीज वस्तु ले गई, 2 लाख रुपए नगद रखा था, कैश ले गई। बहन की शादी का जेवर रखा था, जेवर ले गई। उसका मंगलसूत्र था, पायल थी, झुमकियाँ थी और एक देने के लिए सोने की अंगूठियाँ थी। ये सब ले चुकी, लेके भाग गई और 2 लाख रुपए नकद। और इससे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। प्रशासन से हमारी गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करी जाए और हमारी जो चीज़ें वस्तु लेके गई हैं और जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ें वस्तु मिलनी चाहिए। ये निवेदन है हमारी प्रशासन से निवेदन है हमारी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। जनपद के कोल्हुई थाना अंतर्गत बड़िहारी गांव में शनिवार सुबह एक 14 वर्षीय किशोर की लाश उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकती मिली। सूचना मिलने पर कोल्हुई थाना अध्यक्ष मैं फोर्स मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी फरेंदा और फॉरेंसिक टीम ने भी मौके का निरीक्षण कर जांच पड़ताल की। मृतक की पहचान 14 वर्षीय आश्रित के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों और परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की मां नीलम देवी, जो पेशे से सफाई कर्मी थी, मृत्यु 7 माह पूर्व बीमारी के चलते हो गई थी। मां की मृत्यु के मात्र 4 महीने बाद मृतक के पिता विनोद कुमार, जो एक शिक्षक हैं, ने 20 वर्षीय युवती से सगाई कर ली थी, जिसके बाद से परिवार में लगातार विवाद की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि नीलम देवी की मृत्यु के बाद उनके बैंक खातों से 15 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें 7-7 लाख दोनों बेटों के नाम पर जमा कराए गए थे। इस आर्थिक लेन देन को लेकर भी घर में कई बार विवाद हुआ था। मृतक के बड़े भाई और बहन गोरखपुर में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि आश्रित घर पर अकेला रह रहा था। मृतक के परिजनों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानते हैं मृतक के मामा शैलेश कुमार और अखिलेश कुमार का क्या कुछ कहना था। आश्रित मेरा भांजा है, उसको जो है ये विनोद कुमार जो है आज कई दिनों से उसको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। उसके बाद हमको सूचना मिली किसी के द्वारा, इनके पिताजी के द्वारा। उन्होंने बताया, मैं अपने भाई को एक दिन भेजा तो इन्होंने उसको जो है कहा कि मैं तुमको रोजी रोटी के लिए परेशान कर दूंगा। और वो नाराज़ हो गया। नाराज़ होकर वो लक्ष्मीपुर भी चला गया था एक दिन। उसके बाद जो है मैं भाई को भेजा तो उसके 3 दिन बाद फिर मैं इनको समझाया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत होगा उसकी भरपाई आप ही को करना पड़ेगा। जी विनोद कुमार हमारे बहनोई हैं, जो आश्रित के पिताजी हैं। इन्होंने लेकिन हमारी बात ना मानते हुए हमसे इन्होंने ये बोला
कि आपको तो बहनोई कई ठो मिल जाएंगे। जब मेरी बहन आज 3 महीने पहले मर गई तो बहनोई कहाँ से मिली, और 3 महीने के बाद इन्होंने शादी कर लिया अपना दूसरा, वो भी जो कि 22 वर्षीय महिला है, उसका नाम मुझे पता नहीं, जो कि महाराजगंज में रहने वाली है। इन्होंने मेरे साथ गेम खेल के मेरे व्यवहारिक शैलेश राय को लेकर जाके शादी करवाया। हम शिकारगढ़ के रहने वाले हैं। मेरा नाम शैलेश है। क्या कुछ मामला आज हुआ है? आज सुबह में जो है पता चला है कि हमारा बहनें हैं कि जो है वो उसका देहांत हो गया है। ये लोग जो है उसके घर वाले, उसके पापा और जो है एक नई वाइफ लाए हैं वो। हाँ, वो जो है उसका जो है दोनों लोग मारे हैं उसको। उसके बाद जो है मारने के बाद फंसरी लटका दिए हैं। लटकाने के बाद अपने सब उतार भी दिए हैं। अब फिर उतारने के बाद कह रहे हैं कि जो है वो जिंदा था। जो है गांव के 2 लोगों को बुलाए भी, जो है जो 2 लोगों को बुलाए वो लोग कह रहे हैं कि जो है जिंदा था। तो जिंदा जब था तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए ना कि घर पे छोड़ देना चाहिए। और उसको पहले से ही प्रताड़ित लोग कर रहे थे। हम लोग उनको बार बार मना किए कि जो है आप शादी ना करिए, अभी बच्चों का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा। अपने हैं 46-48 साल के, और वो लाए हैं 20 साल की लड़की लाए हैं। तो इसलिए जो है शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारे बच्चों के लिए जो है, जो दोनों और बहनें हैं, उन लोगों के लिए सही दिशा महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।